तो तू बिल्कुल मुझ पर नहीं गई, बहुत ही डरती है। कैसे आ जाएगा वो तेरे घर, क्या पता है उसके पास? इतना बड़ा एयर डिफेंस, रोज ढूंढने निकलेगा ना तेरा घर तो सुबह से शाम हो जाएगी, उम्र बीत जाएगी पर घर नहीं मिलने का उसको। खाला तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अगर वो किसी न किसी तरह अम्मा के घर पहुंच गया और उन्होंने तोते की तरह सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? हाय तेरी अम्मा, बहुत बड़ी फिल्म है, शाहिद से भी बड़ा खतरा है ये। मेरी बात मान, तो अपना मोबाइल बंद कर और हानिया और आबिस की कहानी पर काम कर, उन पर गौर कर तू। मेरा शादी करना, अपनी इद्दत की मुद्दत पूरी करना, इन मियाँ बीवी के बीच फूट डालना, ये सब कुछ ज़ाया हो जाएगा अगर वो खूंखार शाहिद पहुंच गया। प्लीज़ खाला तुम आ जाओ ना, मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, शिद्दत से। अरे हाँ तो जाऊँ मैं, पर क्या करूँ, स्कूल में नई हेड मिस्ट्रेस आई है, बैठने भी नहीं देती कमबख्त। बच्चों के इम्तिहानात चल रहे हैं, बस ज़रा परसों तक फारिग हो जाऊँ फिर आती हूँ, तो फिक्र नहीं कर। हाँ अच्छा ठीक है, मैं परसों तक कुछ देखती हूँ, खुद करती हूँ कुछ। मैं आ जाऊँगी, तो फिक्र नहीं कर, परेशान नहीं हो। खुदा हाफिज़। ओके खुदा हाफिज़। आप इसको देखूं, हानिया को देखूं, किस किस को देखूं? एक बार इस घर की मालकिन न जाऊं, फिर कौन शाहिद, कैसा शाहिद। फोन बंद किया हुआ है, कब तक मुझसे भागोगी? भाग भाग कर तो मुझ तक ही आना है, क्योंकि ये दुनिया कोल है। ये ले और चल जल्दी से तैयार हो जा। ये कपड़े क्यों इस्त्री करती है अम्मा? हैं? तो क्या इन कपड़ों में जाएगा अपने होने वाले ससुर के सामने? ससुर? किसके ससुर? तेरा ससुर? भाई मेरे ससुर को तो मरे हुए अल्लाह बख्शे कई साल हो गए, और फिर तो मेरा एक ही तो बेटा है। अम्मा मैंने किसी जरूरी काम से जाना, मैं नहीं मिल रहा किसी से। अरे क्या हो गया तुझे? पहले तूने लड़की वालों के घर जाने से मना कर दिया, अब वो खुद आ रहे हैं शर्मीले से दूल्हा मियाँ से मिल रहे यहाँ, तो भी तू नहीं मिल रहा। अम्मा मैं शादी कर तो रहा हूँ फिर। अरे तो कोई एहसान थोड़ी कर रहा है भाई, तेरी जिंदगी बनने जा रही है, और फिर तू खुद सोच, लड़के को देखे बगैर कोई अपनी बेटी देता है भला? अम्मा तुमने उन्हें मेरी फोटो दिखाई थी ना, उन्होंने देख लिया, काफी है, अब क्यों मिलूं उनसे? मुझे नहीं पढ़ना इन झमेलों में। अरे शादी तो नाम ही झमेलों का है, इसमें पढ़ के इंसान मसरूफ हो जाता है और अपने गम पछतावे सब भूल जाता है। और फिर तू फोटो में कौन सा वहीद मुराद लग रहा था जो वो तेरी फोटो को चूमते और फौरन हाँ कर देते? भाई वो अपनी तसल्ली के लिए तुझे देखने आ रहे हैं कि कहीं लड़का काना लूला लंगड़ा तो नहीं है। मैं किसी जरूरी काम से जाना है मैंने। अच्छा बस कर दे, अब कोई बहाना ना बना, चल जा, शाबाश जा मेरा बच्चा, अच्छा सा तैयार हो गया, बिल्कुल चौथी का दूल्हा लगेगा तू, है जा, शाबाश। और सुन, कोई उल्टी सीधी बात ना करना। हाँ ये ले पकड़, बस ना, चल जा जा, शाबाश, जल्दी से तैयार हो जा। हेलो, हाय मदिया, कैसी हो? अरीबा मैं बहुत परेशान हूँ हानिया के लिए। क्या बात है, क्या हुआ है हानिया को? वो ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो गया है उसके साथ, और जो हम उसके बारे में समझते थे ना, वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी असलियत कुछ और है अरीबा, ऐसी भयानक कि कोई इंसान भी वो बात करते हुए शर्माए। कैसी बातें कर रही हो तुम मदिया? क्या हुआ है उसके साथ, बताओ मुझे। उसके साथ बहुत बुरा हो गया है रीबा, वो तो बेचारी एक बेनामो निशान बन के रह गई है। इस घर में सब गैर हो गए हैं उसके लिए, सिवाय मेरे। सिर्फ मैं ही बची हूँ उसके लिए। प्लीज अरीबा तुम जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। अच्छा सुनो, वो तुम्हारा भाई एक वकील है ना? हाँ क्यों, क्या हुआ? नहीं बस
ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। मदीहा अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हानिया को एकदम वकील की क्या जरूरत पड़ गई है? आबिस, उसकी आबिस से कोई बात हुई है? बहुत बड़ी बात हो गई है। बस तुम जल्दी से आओ तो फिर बैठ के बात करते हैं। हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, खुदा हाफिज। बहुत मेहनती बच्चा है जी मेरा, माशाल्लाह। हमारी अपनी गिफ्ट शॉप है, सारा माल बाहर से मंगाता है। क्या कहते हैं उसको, इम्पोर्टेड। अच्छा अच्छा, भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बेटा कहाँ है शॉप? ये जिलानी मार्केट में। बहुत मेहनत करता है जी, बड़ी अच्छी कमाई है। अब देखे ना, आपके हमारे घरों में तो ऐसी ही कमाई होती है, फिर भी बड़ी अच्छी आमदनी है। अच्छा अच्छा। आपकी बेटी करती क्या है? हमारी बेटी ने अभी बीए पास की है। किस कॉलेज से? लड़कों के कॉलेज में पढ़ती है वो? नहीं, लड़कियों के कॉलेज से पास की है। वो एक ही बात है जी, क्या लड़का क्या लड़की। आजकल तो औरतें और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, साथ चल रहे हैं। मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये आपकी बेटी से नौकरी नहीं करवाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी इज्जत से घर पे बैठे, और मैं खुद इस काबिल हूं कि मैं अपनी बीवी की सारी फरमाइशों को पूरा कर सकूं। आपकी बेटी पर्दा करती है? नहीं, हमारी बेटी पर्दा नहीं करती। तो फिर ये रोज कॉलेज कैसे आना जाना होता है? कौन उसे रोज ड्रॉप करता है? कोई क्यों ड्रॉप करेगा बेटा, उसका भाई मौजूद है, वो छोड़ के आता है, वही लेके आता है। अच्छा, फीस कहाँ से देती है वो? समझा नहीं, मैं देता हूं फीस। मेरी बेटी को यतीम थोड़ी ना है। ये आपका बेटा कैसे सवाल कर रहा है? इसे कोई एतराज है क्या? नहीं, कोई एतराज नहीं है। वो फिक्र कर रहा है, बहुत जिम्मेदार है ना, तो फिक्र कर रहा है आपकी बेटी की। दरअसल ये आगे पढ़ाएगा ना उसको, इसलिए सवाल कर रहा है। आप ये लें ना। हाँ, जी ये लें भाई। शुक्रिया। आप भी खाए ना कुछ, आप तो ले ही नहीं रही हैं। जी। मुझे लगता है एक दिन मैं भी अपने माँ बाप की तरह कहीं खो जाऊंगी और हानिया को कोई ढूंढने की जहमत तक नहीं करेगा। बहुत दुख हुआ। अब इसको इस तरह तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस चाहता है मैं सब कुछ भूल जाऊं अरीबा। लेकिन हानिया तुम भी तो सोचो, तुम जैसे ताई अम्मी से और आबे से लड़ाई करके बैठी हुई हो, उनसे बात नहीं कर रही हो, वैसे तुम खुद इतनी डिस्टर्ब्ड हो। ये सब कब तक चलेगा? अरे ये थोड़ी ना कुछ कर रही है, ये तो बेचारी बस अपने माँ बाप के जाने की असल वजह पता करना चाहती है। ये तो आबिस है जो इसके रास्ते की रुकावट बन रहा है। फिर भी मदीहा, अब ये सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। हानिया, तुमसे ये सब कुछ किसने छुपाया? तुम्हारी ताई अम्मी। आबिस को भी ये सब कुछ नहीं पता था, तो उसको तुम किस बात की सजा दे रही हो? वो भी ये सबसे बेखबर था। हानिया देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने मामा बाबा को मत ढूंढो, जरूर ढूंढो, लेकिन ये काम तुम आबिस के साथ भी कर सकती हो। पर वो नहीं चाहता उसके साथ ये करना। देखो, तुम्हें कन्विंस करना चाहिए आबिस को। तुम्हारा शौहर है वो। हानिया, तुम अपने अम्मी अब्बू की वजह से इतना खूबसूरत रिश्ता खो बैठोगी, खत्म कर दोगी। पर उसने हानिया पे हाथ उठाया है। कम ऑन मदीहा, कोई तुम्हारी अम्मी के बारे में इस तरह की बात करे, उनके खिलाफ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? हानिया ने कुछ ऐसा कहा तो आबिस मजबूर हुआ ना। हानिया, मेरी बात सुनो, तुम इन सब बातों को साइड पर रख के सिर्फ अपने रिश्ते पे तवज्जो दो। आबिस को टाइम दो, उसको समझाओ।
जहां तक तुम्हारे मामा बाबा की बात है, तुम्हारी मामा कौन थी, तुम्हारे बाबा को किस वजह से फांसी हुई, वो तुम मुझ पे छोड़। मैं फवाद भाई से बात करूंगी, वो मदद करेंगे तुम्हारी। लेकिन तब तक तुम इस घर में जिन लोगों के साथ इतने बरसों से रह रही हो उनको दुख मत दो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लानत हो मदिया, इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। उस मधिया से शादी कर रहा था जब तो बड़े रंग रोगन करा रहा था, सारे घर पे हॉल बुक कराए जा रहे थे, अपनी पूरी जमा पूंजी झोंक रहा था मदिया के नाम पर। अरे ये क्या किसी की बेटी नहीं है? अम्मा बहस मत करो मुझसे। मैं शादी कर रहा हूं तो सादगी से करूंगा। और हाँ, ये मुझे जहेज वहेज नहीं चाहिए। और हर बात में मदिया की मिसाल देना जरूरी है? अरे मैं क्यों उस बदबख्त की मिसाल देने लगी? वो तो तू उन गरीबों का इंटरव्यू ऐसे ले रहा था जिससे साफ पता चल रहा था कि तू अभी तक भूला नहीं है उसे। खैर तेरी भी क्या गलती है इसमें, अपनी पहली मोहब्बत को कोई नहीं भूल सकता। वो कहते हैं ना कि एक लड़की का दिया हुआ गम दूसरी आकर मिटा देती है। अम्मा मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तुम जाओ। अब काहे का दर्द हो गया तेरे सर में? बस मैंने कह दिया दुल्हन का जोड़ा मैं बहुत अच्छा और कीमती लूंगी और बरी भी बहुत अच्छी जाएगी। ज्यादा पैसे चाहिए होंगे? ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम शादी का जोड़ा ले आना। चल ठीक है। बल्कि अम्मा, क्या मैं शादी का जोड़ा ले आऊं? तू लाएगा शादी का जोड़ा? क्यों, क्या मैं नहीं ला सकता? नहीं नहीं ला सकता है, क्यों नहीं ला सकता? ये तो बड़ी खुशी की बात है अगर तू अपने शादी के कामों में दिलचस्पी ले तो। ठीक है, मैं फिर ले आऊंगा। हानिया, प्लीज मुझसे माफी नहीं मांगना आप ऐसे। हानिया, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुम्हें थप्पड़ मारने की सजा मिली मुझे। हानिया प्लीज छोड़ दो ये जिद। तुम्हारी इस बेकार की जिद से हमारे इस प्यारे से रिश्ते को नुकसान ना हो जाए। मेरे से कंसर्न चीज तुम्हें बेकार लगती है आवेश? चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। पूछो। तुम्हारी मामा का क्या नाम है? जानती हो तुम? बताओ ना। तुम इसे सिर्फ मेरी जिद समझते हो ना? मुझे जानना है। हाँ, ईश्वर। अब मुझसे पूछो। मालूम है मुझे उनका नाम, पर मुझे नहीं पता बचपन में मेरे जहन में जो उनका खाका तैयार किया गया वो सच भी है या नहीं, मैं नहीं जानती। मेरी मामा का नाम शगुफ्ता है भी या वो भी ख्याली है, मैं कुछ नहीं जानती। पर मैं जानना चाहती हूं, क्या मुझे मेरी मामा का असल नाम और किरदार जानने का हक नहीं है आबिस? है हक क्यों नहीं है? ठीक है आनिया, तुम्हें जो करना है करो। सवाल करो खुद के होने का।
लेकिन शायद कुछ राज ऐसे होते हैं आर्या, जो खुद के अंदर बहुत बहुत तबाही छुपाए होते हैं। मैं तो नहीं जानता, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह बेखबर रहा हूं, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि तुम सब कुछ खो दोगी और तुम्हें खोकर मैं भी खाली हाथ रह जाऊंगा। सारी फिल्म ही गले में आके अटक गई खाला। मैं सोच रही थी अरीबा और उसके भाई की जब एंट्री होगी हानिया को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये अरीबा की बच्ची तो सारे करे कराए पे पानी फेर गई। ये जो हानिया घूम रही थी ना नाराज इधर से उधर, कल आबिस के हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। ये सब तुम्हारी कमकली की वजह से हुआ है। अरे ये सारा काम अरीबा के बिना भी हो सकता था, क्या कर लेगा उसका भाई? भाई मैंने सोचा कि जब आबिस को पता चलेगा कि हानिया घर की बात बाहर उछाल रही है तो वो यूं निकाल देगा उसे घर से बाहर, लेकिन ये तो सभी उल्टा हो गया। ये सब ना शाहिद की वजह से हुआ है। इतनी टेंशन देता है वो मुझे, मिल लो सुन सुन के कान पक गए हैं मेरे। बस ये दे दे, एक पाव टमाटर दे दे, एक लीमू भी डाल देना। लीमू डाल दो और एक ही शिमला मिर्च दे दो। चलो, कितने हो गए पैसे? तो आ गई उसकी कौन, कैसे ना देती इसे आसरा, मार देता, बंदूक रखी थी सर पे। क्या करूं? फोन उठा, आज मैं उससे बात करती हूँ, खबर लेती हूँ उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम शाहिद हो ना? जी मैं शाहिद ही हूँ। अच्छा, आए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी। अरे आप तकल्लुफ क्यों कर रही हैं? मैं आपके बेटों जैसा हूँ। नहीं लाए ना मुझे सामान। अरे मुझे दे ना, मुझे लाए। आप जब तक ये हिसाब किताब करें। ठीक 2 बजे तुम्हारा मौत में इंतजार करना। अगर तुम ना आए तो तुम्हारी मां मुझसे दूर। क्या हुआ? क्या कह रहा था? अम्मा के पास है वो, शाहिद अम्मा के पास है, अम्मा साथ थी उसके। क्या होगा? मेरी भोली आपा, खाला प्लीज कुछ करो। वो कह रहे अगर मैं उससे मिलने ना गई तो कहीं वो अम्मा को नुकसान ना पहुंचा दे। तेरी सास तो इजाजत नहीं देंगी। आबिस, हाँ ये ठीक है, आबिस से बात करती हूँ मैं। खाला अम्मा उसके पास, खाला अम्मा। कुछ नहीं होता तेरी अम्मा को। तो फोन कर उस खबीस को, बोल मैं मिलने आ रही हूँ। मैं तब तक आबिस से बात करती हूँ। कर फोन। हाँ कर ले। आबिस। जी खाला। वो मदिया को ना मार्केट से कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो ठीक है, आप उनसे कहें लिस्ट बना दें, मैं ले आता हूँ। हाँ, दरअसल मैं ये चाह रही थी कि मैं मदिया को ही बाहर ले जाऊं। बाजार जाएगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा,
की पसंद की चीज़ें लेगी, हवा चेंज होगी तो हो सकता है दुख कुछ कम हो जाए उसका। चलें, ये भी ठीक है। बेटा वो किश्वर बहन इस बात की शायद इजाज़त ना दें, क्योंकि वो इद्दत में किसी किस्म का खलल नहीं चाहती ना। मगर देखो ये इजाज़त तो दीन भी देता है कि बेवा औरत अगर रोशनी में अपने बाहर के काम निपटाना चाहे तो वो बाहर जा सकती है। अब मदिया भी तो इंसान ही है ना। हाँ नहीं, सही कह रही हैं आप। ठीक है खाला, आप उन्हें ले जाएं, मैं मम्मा से बात कर लेता हूँ। ठीक है। देख तो ली रहा खाला? नहीं देख रहा। मैं रिक्शा रोक देती हूँ। हाँ जल्दी से चली जाओ, जल्दी आना, देर नहीं लगाना। ठीक है। मैं कितनी देर रुकूंगी, ये मरवाना नहीं। हाँ तुम फिक्र मत करो, चलो जल्दी से चल। वो खड़ा रिक्शा वाला, चल चल। बाद में कभी निकलूँ। चल मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। जा रही हैं आप? शॉपिंग पे जा रही थी। अच्छा ठीक है। वो वैसे आपका ड्राइवर हाजिर है। चलिए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। तुम्हें देख कर मेरे दिल में सुकून पड़ जाता है। इद्दत में हूँ। तो क्या हुआ, शिद्दत के बाद हम शादी ही करेंगे। और वैसे भी मैं तुम्हारी इस आनन फानन होने वाली शादी को सिरे से मानता हूँ। तुम आज भी मेरी मंगेतर। प्लीज शाहिद, अगर तुम्हें यही सारी बातें करनी थी तो फोन पे कर लेती, मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत। फोन पे मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता। और वैसे भी आज मैंने तुम्हें एक बहुत ही नेक मकसद के लिए बुलाया। आज हम शादी का जोड़ा करें। क्या? शादी का जोड़ा? हाँ, शादी का। बड़ी दुल्हन, ये तो कोई माकूल बात नहीं कि मदिया बीबी की खाला आए और उन्हें अपने साथ ले दें। अच्छा ही है ना सुल्ताना भी, हमसे तो लिहाज में वो कोई बात करती नहीं, कम से कम अपनी खाला से इजहार तो कर लेती होंगी ना। बहुत प्यारी बच्ची है मदिया। और पता है, जब से हानिया ने मुझसे गैरों वाला बर्ताव शुरू किया है ना, बहुत ढारस मिली है मुझे मदिया से। हानिया बीबी खून है आपका, आपने बेटी की तरह पाला है। हानिया बीबी का गुस्सा तो वक्ती है। तो इसी बात का तो अफसोस है मुझे, तुम तो शाहिद हो ना इस बात की।
मैंने अपने बेटों से बढ़ के हानिया को प्यार और तवज्जो दिया है। बहुत दिल दुखाया उसने मेरा। बड़ी दुल्हन, हानिया बीवी बच्ची है, समझ जाएंगी। और आप दूसरों की हमदर्दी में हानिया बीबी को ना भूलें। लो, मैं कहाँ भूल रही हूँ? अरे भूल तो वो गई है मुझे। अब देखो ना, कितने दिन हो गए ना मेरे पास आकर बैठती है, ना मुझे अपनी सूरत दिखाती है। ऊपर से आबिस को भी खुद से दूर किए जा रही है। और इस सारे में अगर इस घर को जोड़े रखने में, हालात को ठीक करने में अगर कोई मदद कर रहा है ना, तो वो है मदीहा। वो तो सब ठीक है, लेकिन वो गई कहाँ है? अरे शॉपिंग वॉपिंग गई होगी, खाला के साथ गई है। सूरज गुरूब होने से पहले पहले आ जाएगी वापस। जुलेखा ने बहुत ही अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की। पता नहीं मुझसे हानिया की तरबियत में क्या कमी रह गई। काश तुम जोड़ा मेरे नाम का पहन लेती। कितना प्यार किया मैंने तुम्हें, और तुमने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। मैं कसम खाता हूं मदिया, न तुम्हें अपनी बनाऊंगा, ना ही किसी और का बनने दूंगा। कैसी लग रही हूँ? अरे कुछ तो बोलो। वो जो मुझे पहले 2 जोड़े पसंद आए थे ना, वो पैक कर दें। क्या मदिया, ये क्या पहना हुआ है तुमने? मैं तुम्हें सब बताती हूँ, पहले ये बताओ कि तुम किसके साथ आई? मदिया, मैं आबिस के साथ आई हूँ। प्लीज इस वक्त तुम घर चली जाओ। मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। तुम जब घर जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन तुम अकेली यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं खाला है, उनके साथ चली जाऊंगी। खाला? लेकिन नजर नहीं आ रही खाला। वो है फूड कोर्ट में है, वो फूड कोर्ट में है ना। मैं आ जाऊंगी, तुम प्लीज आबिस आ रहे हैं, प्लीज जाओ। हानिया? हाँ आबिस। क्या वो कौन है? यूनिवर्सिटी फेलो है। चले? हाँ चलो। तुमने कुछ लेना? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। हाँ ले देता हूँ। और चलो। ये देखो कितना अच्छा है। देवरानी थी मेरी, तुम्हारी जिद पे मैंने ये जोड़ा तो पहन लिया, लेकिन मैं इद्दत में हूं। क्या सोचेगी वो? और घर जाके क्या होगा? घर जाके क्या होगा? कुछ नहीं सोचेगी। देखूं तो मेरी दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है। इस मौके पे सेल्फी तो बनती है। शायद मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें सेल्फी की पड़ी। क्या हो गया? एक यादगार पिक्चर ही रहेगी ना हमारी। देखो एक और। क्या हो गया भाई? कहीं कम शॉपिंग करने का सोच तो नहीं है तुम्हें? देखो आई नो तुमने मुझे थोड़ी सी लिफ्ट करा दी, और मैंने भी इसी खुशफहमी में तुम्हें थोड़ी शॉपिंग करा दी,
लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं एक ही दिन में तुम पे सब कुछ लौटा दूं। शुक्रिया। एंड बाय द वे, आपने कब से कमाना शुरू कर दिया? जुमा 8 दिन हुए नहीं तुम्हें ऑफिस संभाले हुए, और बातें तुम ऐसे कर रहे हो जैसे सब कुछ तुमने बनाया हो। ऐसे ही लग रहा है यार। मुझे लगता है रामेश भाई के जाने के बाद उनका सफर मैंने दिनों में नहीं घंटों में तय करना पड़ा। कितनी मेहनत से काम करते थे वो, और मैं किस कदर नॉन सीरियस था। कभी तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए उन्होंने हमेशा हमसे मुंह मोड़ लिया। रामेश भाई कितने खुश होंगे ना कि तुम उनके नक्शे कदम पर चल रहे हो, और ऑनेस्टली उनकी कमी सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं पूरी कर सकता। मुझे तो मदिया के बारे में सोच के दुख हो रहा है। कितनी जल्दी खो दिया उन्होंने रामेश भाई को, और मुझे लगता है उनके इस हाल के जिम्मेदार हम क्यों? हमने तो रिश्ता करवाया। हाँ वो सब सही है, लेकिन ये तो सब किस्मत और तकदीर की बातें हैं। हमें क्या पता था कि रामेश भाई की लाइफ इतनी कम होगी। रामेश प्लीज खुद को इल्जाम मत दो। कहाँ ले जा रहे हो शायद? मुझे देर हो रही है, यहाँ रोक दो प्लीज, रोक दो गाड़ी। क्या हो गया है? दिमाग खराब है तुम्हारा? नहीं, दिल खराब हो रहा है। तुम जा रही हो ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से जाओ। दिल चाहता है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज शाहिद, मैं तुमसे बस सिर्फ इद्दत तक की मोहलत मांग रही हूँ। मेरे लिए तुमसे यूँ रोज रोज मिलना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए बहुत सारी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तुम्हें गुनाह और सवाब का ख्याल भी आता है? जाहिर सी बात है, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो शायद मेरे लिए और मुश्किलात मत पैदा करो। मैं वैसे ही अपने ससुराल वालों के रहमो करम पे हूँ। मैं खुद एक कैद हूँ और अपने ससुराल वालों के बलबूते पे चल रही हूँ। प्लीज थोड़ा सा तो ख्याल कर लो मेरा। मदिया, अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं होनी चाहिए। जब तक तुम्हारा ये शाहिद जिंदा है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ ये याद रखो, तुम मेरी मंगेतर हो और बहुत जल्द मेरी बीवी बनने वाली। अब उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम जब कहोगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद आऊंगी ना तुम्हारे पास। बस इद्दत खत्म होने तक तुमसे नहीं मिल सकूंगी। कब पूरी होगी तुम्हारी ये पर्दा पोशी? तरस जाता हूँ तुम्हारी सुन। बहुत जल्द ना, बहुत जल्द हम मिल जाएंगे। बस थोड़े से ही दिनों की तो बात है। प्लीज अब मुझे जाने दो। सुल्ताना भी जैसे आपको पता है मैंने बहुत अरसे से कुकिंग नहीं की ना, तो क्यों ना आप आज बाकी का दिन ऑफ ले लें और मैं खाना बनाता हूँ। और वैसे भी आप देख रही हैं कि मेरी बीवी शादी के बाद खुशी से फूले नहीं समा रही, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं जो इनको मिल गया हूँ। और ताकि ये अपनी डाइट कर सकें और इसी तरह स्मार्ट रहें, तो मैं इनके लिए सब्जियां पड़ी हैं, वेजिटेबल सूप बनाता हूँ, है कि नहीं? वैसे खुश तो तुम भी कम नहीं हो। आफ्टर ऑल तुम्हें मैं जो मिल गई हूँ। अच्छा चलो बस, अब शेफ आबिस को अपना काम करने दें। आप यहाँ से तशरीफ ले जा सकते हैं एंड आई विल स्टार्ट कुकिंग। ओके। वादा? वादा।
सूरत कंगन? हाँ, मेरी सास के हैं, उन्होंने दिए हैं। तो मुझे दे दो। क्या? मैं नहीं, ये मैं नहीं दे सकती। वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा मदिया। ये निशानी मुझे दे दो। इसमें तुम्हारी खुशबू बसी हो। नहीं। जिसको देख के फिर से मिलने की आस जिंदा हो। नहीं नहीं, शाहिद प्लीज ये मुझे वापस कर दो। ये मेरी सास के, मैं नहीं दे सकती तुम्हें। मदिया, मुझसे मेरी बेलौस मोहब्बत से ज्यादा प्यारा है तुम्हें ये कम? नहीं, पर ये तो वक्ती चीजें हैं। मेरी जो चाहत है तुम्हारे लिए तो कयामत तक की है, क्या बहुत ज्यादा कीमती है इससे। जब हम दोबारा मिलेंगे ना तो मैं तुम्हें एक कंगन वापस करूंगा, पक्का मत। घर पहुंचते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। अपना ख्याल रखना। जिस दिन मैं इस खूबसूरत बंगले की मालकिन बन गई, उस दिन गिन गिन के बदले लूंगी शायद। बहुत पछताएगी मेरे साथ। उसके बाबा की डेथ नहीं हुई थी, उनको फांसी हुई। अगर हकीकत कुछ और निकली तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा ये प्रॉब्लम मैं जरूर सॉल्व करूंगा। क्यों चाहिए उसका साथ? मैं मर क्यों क्या? तुम मेरी इज्जत हो, मान हो मेरा, इसे टूटने मत देना।